आज हम डिस्कस करेंगे वेज टू अवॉइड इन्फेक्शंस के बारे में। वेज कहा जाता है तरीकों को, अवॉइड करना कहते हैं बचने को, यानी वो कौन से तरीके होते हैं जिनकी मदद से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्फेक्शंस किसे कहा जाता है। इसके लिए हम अपने सामने ये तस्वीर ले आते हैं। तो अगर हम बात करें इन्फेक्शंस की, तो इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे जिस्म में बीमारियां फैलाने वाले जरासीम या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं, यानी दाखिल होते हैं, और हमारी बॉडी में दाखिल होके ये वहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या ये क्या करते हैं, तादाद में ज्यादा हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है इन्फेक्शन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन्हें हम जर्म्स भी कहते हैं, वो वजह बनते हैं इन्फेक्शंस की। तो इन्फेक्शंस मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जो कि मुख्तलिफ तरह के जर्म्स की वजह से होते हैं। तो इस तस्वीर में अगर हम यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन से देखें तो हमें यहाँ पे ये जर्म्स या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं। तो ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आम आंख से देख नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जो इस तरह का आला होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है जर्म्स को देखने के लिए। तो जो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, यानी वो वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और फंजाई भी हो सकते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम इन्फेक्शन से बच सकें, यानी हम अपने जिस्म को मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचा सकें, तो हमें इन जर्म से, यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, इनसे हर तरह से बचना चाहिए। तो जितना ज्यादा हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनसे बचेंगे, उतना ही कम हमें इन्फेक्शन होगा, और जितने कम हमारे जिस्म में इन्फेक्शंस होंगे, उतनी ही कम हमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियां लगेंगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो इन्फेक्शन की वजह होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बचने का बेहतरीन तरीका है सफाई, यानी हमें अपनी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो अगर हम बात करें हैंड्स की, अपने हाथों की, तो अगर हमारे हाथ डर्टी होंगे, यानी गंदे होंगे, तो वो बहुत बड़ा ज़रिया होंगे जरासीमों का। यानी अगर हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे, तो वो जो जर्म्स होंगे, जरासीम होंगे, वो हाथों के ज़रिए से हमारे फूड या हमारे निवाले में जाएंगे, और वहाँ से ये हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएंगे। जैसे कि हम अपने सामने इस तस्वीर को अगर देखें, तो इस तस्वीर में हाथ का ये वाला जो हिस्सा है, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इस तरह के छोटे छोटे हमें जर्म्स या जरासीम नजर आएंगे। तो ये कब होते हैं? जब हमारे हाथ गंदे होते हैं। अगर हमारे हाथ साफ हों तो इसके ऊपर जरासीम मौजूद नहीं होंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हाथ बार बार धोएं। फ्रीक्वेंटली कहते हैं बार बार धोना। तो जब हम अपने हाथों को बार बार धोएंगे, फ्रीक्वेंटली धोएंगे, तो जो जर्म्स होंगे वो हमारे हाथों से खत्म हो जाएंगे। खास तौर पे जब हम बाहर से अंदर घर में आते हैं तो हमें हाथ साफ करने चाहिए, यानी वॉश करने चाहिए, साबुन से अच्छे तरह से धोने चाहिए। इसके अलावा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए, ताकि जर्म्स जो होते हैं, जरासीम, वो हमारे हाथों पे ना रहें।
तो इस तरह से हम अपने हाथों को साफ करके मुख्तलिफ तरह के जर्म से बच सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम हाथों को साफ रखते हैं तो हमें अपने दांतों यानी टीथ को भी बाकायदगी से यानी रेगुलरली रोजाना साफ करना चाहिए। और हम टीथ को कैसे साफ करते हैं? हम अपने दांतों को साफ करते हैं ब्रश करके। रेगुलरली का मतलब होता है बाकायदा। खास तौर पे हमें रात को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए ताकि जो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हैं वो पूरी रात दांतों पे ना रह सकें। इसके अलावा जब हम नाश्ता करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, उसके बाद भी हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए ताकि जर्म्स दांतों पे ना रहें। तो इस तरह से दांतों की सफाई से भी हम मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो दांतों और हाथों की सफाई के अलावा हमें अपने पूरे जिस्म को साफ रखना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बाथ लें, यानी हम रोज़ाना गुस्ल करें, नहाएं। रेगुलरली कहते हैं बाकायदा, यानी रोज़ाना हमें अपनी पूरी बॉडी को साफ रखने के लिए बाथ लेना चाहिए, नहाना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने नेल्स यानी अपने नाखूनों को भी काटना चाहिए, कट करना चाहिए ताकि बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हमारे नाखूनों के नीचे ना रह सकें। अगर हम अपने नाखूनों को काटेंगे नहीं तो जो जरासीम होंगे वो इन नाखूनों के नीचे रह जाएंगे। जैसे अगर हम बाहर से खेल के आते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो उसके बाद अगर हम अपने हाथों को धोते नहीं हैं या हमारे नाखून जो हैं वो बड़े हुए हैं तो वो जो जरासीम, वो जो मैल कुचैल है वो नाखूनों के नीचे जमा हो जाएगी। और जब हम खाना खाएंगे तो यहाँ से जो नाखूनों के नीचे जरासीम होंगे, जर्म्स होंगे, वो हमारे खाने के साथ हमारे मुंह में दाखिल होंगे और मुंह के जरिए वो पूरे जिस्म में दाखिल हो जाएंगे और फिर इससे हमें मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और इन्फेक्शंस अगर ज्यादा अरसा रहेंगे तो उससे मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके यानी रेगुलरली, जैसे ही हम देखें कि हमारे नाखून थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो हमें उन्हें काट लेना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने हाथों की, नाखूनों की, दांतों की और पूरे जिस्म की सफाई अगर रेगुलरली करेंगे, बाकायदगी से करेंगे, रोजाना करेंगे तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो अपने जिस्म की सफाई के साथ साथ हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ रखना चाहिए। यानी जहाँ पे हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द जो भी जगह है, गली मोहल्ला, हमारा घर, स्कूल, तो हमें वो जगह क्लीन करनी चाहिए यानी साफ रखनी चाहिए। तो सराउंडिंग किसे कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं आस पास की जगह। यानी जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग होगी, या हम घरों में रहते हैं तो हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल होगा, इसके अलावा गली मोहल्ले को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि जितना क्लीन, जितना साफ हमारा माहौल होगा उतने ही हम ज्यादा सेहतमंद रहेंगे और हम इन्फेक्शन से बच सकेंगे। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह के तरीकों से हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया वेज टू अवॉइड इन्फेक्शंस के बारे में।